बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, आपका रिस्पांस अब बहुत कम हो गया है। काइंडली जो मैं रोज़ का नावल अपलोड करती हूँ उसको ज़रूर व्यू किया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो मैंने ख़वातीन डाइजेस्ट से लिया है। ये दिसंबर 1995 का शुमारा है। काफ़ी पुराना ये डाइजेस्ट है, लेकिन इसकी ये स्टोरी बहुत खूबसूरत है। एज डिफरेंस बेस्ड ये नावल है। दो भतीजियाँ होती हैं जो अपने चचा के साथ रह रही होती हैं। उनके जो मतलब पेरेंट्स हैं वो कहीं गए हुए होते हैं, तो वो अपने चचा के साथ रह रही होती है। तो उनके साथ पहले फ़्लैट में ना हीरो साहब रहते हैं, वो उनके चचा का दोस्त होता है। तो चाचा जी कहीं जाते हैं तो पीछे से जो हीरो है वो बीमार हो जाता है। वो आकर तो मतलब उसको बुलाना चाहता है अपने दोस्त को, लेकिन वो कहीं गया हुआ होता है। तो जो भतीजी है वो फिर उसकी मदद के लिए जाती है। उसी पे बेस्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसकी तीमारदारी करती है। वो उसी पे ये बेस्ड है। बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी छोटी सी लव स्टोरी है ये। एज डिफरेंस बेस्ड है, बहुत प्यारी है। तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने कहा चलें आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ, आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नावल है नबिया नकवी का। नबिया नकवी आपको पता है हर दिल अज़ीज़ राइटर हैं ये नबिया नकवी। इनका ये नावल है दुआ हो गया कोई। अच्छा जी, मैं 2 रोज़ के बाद आ जाऊंगा। तुम दोनों ने घर से बाहर कदम नहीं निकालना, हालात बहुत ख़राब है और तुम रास्तों से भी ना वाकिफ़ हो। खरसन जाने से पहले उन्हें मुकम्मल हिदायत दे रहा था। मैं तो ज़रूर बाहर निकलूँगी। लुबना ने उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी। उसने काफ़ी बागी तबीयत पाई थी और बिला ज़रूरत फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करना। जी, शमा ने बड़ी सादतमंदी से कहा। खाने का सारा सामान तो मौजूद है ना? लुबना ने शमा का कान खींचकर पूछा। हाँ भाई, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ मौजूद है। उसने मुस्कुराकर चटोरी लुबना को यकीन दिलाया। ओहो, लुडी हेज मालो पाओ। लुबना ने खरसन के जाते ही भोंडी आवाज़ निकाली और बाजू बैठे बैठे चिल्लाए। तुम कोई फजूल हरकत नहीं करोगी। शमा ने उसे सख्ती से घूरा। उसे बहन की हरकतों से बगावत की बू आ रही थी। ठीक से रहने की हामी तुमने भरी है, मैंने नहीं। लुबना ने मुंह बनाया। 2 दिन खूब मज़े उड़ाएंगे, पूरे फ्रिज का सफाया कर देंगे, लोगों की नींदें उड़ा देंगे। और सुनो, तुम चुगलखोर तो हो नहीं, लेकिन अगर मेरी चुगली लगाई तो अच्छी बात ना होगी। लुबना ने इत्मीनान से मोटी सी टेलीफोन डायरेक्टिव उठाई। लुबना, बहुत गलत हरकत है ये। रखो डायरेक्टिव, बहुत बुरी बात है। शमा ने डांटा। बुरे तो बुरी हरकत ही करेंगे, तमगाए फर्मा बरदारी तो तुम्हें ही सूट करता है। सजाए सजाए फिरो, किसी दिन बुरी तरह फंसोगी, माँ बाप का नाम बदनाम करोगी। हमारे प्यारे वालिदैन अमेरिका की सैर को गए हुए हैं। कितनी अय्याशी है समीना आपा की, खुद मज़े कर रही हैं वहाँ। वालिदैन को भी बुला लिया और वालिदैन अमेरिका की सैर के शौकीन हमें छोड़ गए। कुछ अरसे बाद हम भी चले जाएंगे। अपने मुल्क में क्या रखा है? दंगा फसाद, किसी की जान महफूज नहीं। शमा ने मुँह बनाकर कहा। और वहाँ क्या जाने महफूज है? ऐसे ऐसे जराइम हैं कि इंसान की सोच भी वहाँ नहीं जाती। यहाँ तो अपने ही अपनों को मार रहे हैं। शमा ने कहा तो वह चुप हो गई। अब्बा अम्मी हमें चचा के पास छोड़कर गए हैं, अमेरिका की सैर के शौक़ में अकेला नहीं छोड़कर गए। उसने मौजू बदला। खैर, यहाँ आकर तो बेपनाह खुश हुई हूँ, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो फिर चचा जन पराए हो जाएंगे। हमारा यहाँ रहना उनकी बीवी थोड़ी बर्दाश्त करेगी। उनकी बीवी हमारी चची भी होगी। शमा हंसकर बोली। मेरा दिल चाहता है चचा की कभी शादी ना हो, वरना हमारी अय्याशी ख़त्म हो जाएगी। तुम कितने खुद गर्ज हो लुबना, शमा ने मलामत भरी नज़रों से देखा। हर इंसान खुद गर्ज होता है, सबको अपना मफाद अजीज़ होता है। और तो कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं जिसके घर हम रह सकें। खाला हमीदा को तो मुझ में 100 नक्स नज़र आते हैं। खुद पर तनकीद जहर लगती है मुझे। तुम्हें तो बहुत प्यार करती हैं, किसी काशिफ वासिफ से ब्याह कर अपने घर ले जाएंगी। फजूल बातें ना करो। काशिफ के नाम पर वो झीम कर बोली। अपने नसीब में जाने कौन है। वासिफ इंतहाई चुगत, शक्ल से ही शेख चिली नज़र आता है। मरीख की औलाद, शक्ल से ही ऊल जलूल लगता है। तुम्हारे लिए तो कोई चांद से उतरेगा। उड़न खटोले पर उड़न खटोले पर लाल परा आएगा। शमा चिढ़कर बोली। यार, तुम कितनी बकवास करती हो। अगर इतनी देर पढ़ लेती तो हर इम्तिहान में सप्लीमेंट्री ना आ रही होती। खुद तो आप पोजीशन होल्डर हैं गोया। रट्टा फिक्शन मुझसे रट्टा नहीं लगता। ओहो, खाला को खैरियत का फ़ोन करना है। शमा को अचानक याद आया। उनकी ममता भड़क नहीं रही होगी, वो जानती हम चचा के घर है। लुबना बुरा सा मुँह बनाकर बोली। तुम्हें मालूम है वो चचा से नहीं मिलती हैं, इसलिए तो मैंने यहाँ आने पर ज़ोर दिया था। मुझे पता था कि खाला यहाँ नहीं आ सकती। वो तो अम्मी अब्बा को भी मना कर रही थी कि हमें चचा के यहाँ ना छोड़ें।
छड़े छांट के साथ रहने में कबाहतें होती हैं। उसके दोस्त मुँह उठाए आते रहते हैं। लड़कियां महफूज नहीं, खुद चाहे दूरबीन लगाए मोहल्ले भर में देखती रहें। लुबना ने खाला के चश्मे को दूरबीन कहा तो शमा ने कहा लगाया। उनकी खाला तो मशहूर थी, मोहल्ले की क्या ख़ानदान भर के मुतल्लिक एक एक बात का इल्म था उन्हें। दो बहनें कितनी मत्सात तबीयत की मालिक थी। सब इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। खुदा ने अपनी मखलूक में अलग-अलग दिमाग और सोचें दी हैं, कोई बहुत अक्लमंद, कोई इंतहाई बेवकूफ़। शमा ने फ़लसफ़ा झाड़ा। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, ये बताओ क्या पका रही हो? मुर्ग पुलाव। और जियो, लुबना ने बाजू बुलंद किए। खाने पकाने में तो माहिर थी वो। अच्छा अब अपनी शक्ल गुम करो। वो डायरेक्टरी खोलकर नामों पर उंगली फेरने लगी। जिसका नाम अच्छा होगा उसी से बात होगी। सफदर, खलील, नो। जब्बार, तौबा इतना मुश्किल नाम। जमालुद्दीन। उसने एक साथ कई सफ़ात बदल डाले। वो उंगली फेरने लगी। कुमेल जाफरी, वाह अच्छा नाम है। उसने एहतियात से नंबर मिलाए। 2-3 बेल के बाद फ़ोन उठाया गया। हेलो। इतनी गंभीर नींद में डूबी आवाज़ थी कि उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। या अल्लाह, इतनी भारी सी आवाज़ दिल को छू गई। उसने एहतियात से फिर नंबर मिलाया। 4 बेल के बाद रिसीवर उठा। हेलो। नींद भरी आवाज़ फिर उभरी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। दिल पर हाथ धरा। कैसी धक धक थी। 10 मिनट तक इंतज़ार किया। फिर नंबर डायल किया। कौन परेशान कर रहा है? मैं बुखार की शिद्दत से बेहाल हूँ, प्लीज़ मत डिस्टर्ब करें। उसने फ़ोन बंद कर दिया। लुबना शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। हाय बेचारा, मैं परेशान करती रही। बीमारी में आवाज़ और भारी होगी। कोई करीब भी नहीं है, तन्हा है यकीनन, वरना ज़रूर कोई और रिसीव करता। मैंने कितना परेशान किया। सद अफसोस। आवाज़ में कैसी लाचारी और बेबसी थी। बाज़ लोग कितने मजबूर होते हैं। बेचारा जाने कितना बीमार हो। कितनी बुरी बात है। मैं बार बार फ़ोन करती रही। लुबना परेशान हो गई। तुम किन ख्यालों में मस्त हो? खाना तैयार है, मैं तो गरम गरम खा लूँगी। अच्छा अकेले कैसे खा लोगी? वो सब कुछ भूल भाल कर लपक कर आई। गरम गरम देगची उठाकर टेबल पर रख दी। खूब जी भर कर पुलाव खाया। पुलाव अच्छा बना लेती हो तुम, वो खाते हुए बोली। थैंक्स। शमा ने एक अदा से सर झटका। मीठे में भी कुछ है? नदीदापन अभी तक कायम था। हाँ है, फांक लो। शमा ने शुगर पॉट सामने कर दिया। थोड़ा सा कस्टर्ड ही बना लेती पुलाव के साथ, मीठा तो ज़रूर होना चाहिए था। शाम को पकाने की बारी तुम्हारी है, तुम मीठा बना लेना। इतना हैवी खाकर तो मुझे अब सिर्फ हल्की भूख लगेगी। हाँ, ज़्यादा महसूस हुई तो डबल रोटी और आमलेट, वो तो तुम भी बासानी बना सकती हो। लुबना ने चीनी का चम्मच मुंह में भरा। बीमार का ख्याल जहन से महव हो चुका था। बड़े इत्मीनान से टीवी के प्रोग्राम देखकर अब दोनों मज़े से सो रही थी। उसी पल फ़ोन की बेल हुई। लुबना नींद की कच्ची थी। बेल पर आँख खुल गई। शमा गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। हेलो, उसने नींद भरी आवाज़ में कहा। खरसुंद है, प्लीज़ उसे बुला दें। वही गंभीर भारी आवाज़, वही बीमार वाली। जी वो तो नहीं है, वो हकला कर बोली। कहाँ गया है? मुझे उस वक्त किसी की ज़रूरत है, मुझे सहारा चाहिए, मेरा दम। वो हाँफ कर बोला। आप कहाँ रहते हैं? उसने घबरा कर पूछा। आपके दाएं वाले फ्लैट में, उसने बमुश्किल बताया। बोलना मुश्किल हो रहा था। हाय, उससे घबरा कर फ़ोन रख दिया। मैं बराबर के फ्लैट में फ़ोन करती रही और ये कुमेल चाचा को खूब जानता है, जब ही मदद के लिए बुला रहा है। शमा, उसने बहन को झंझोड़ डाला। वो हड़बड़ा कर उठी। उससे पूरी बात क्या सुनाई। दिमाग ख़राब है इस वक्त, इतनी रात गए, हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं? ना जाने कौन है, कैसा है। शमा झंझला कर बोली। वो बहुत बीमार है, इंसानियत के नाते उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। वो हमारा पड़ोसी है। खिलाफ मामूल लुबना इस वक्त बहुत संजीदा थी। इंसानियत के चक्कर में हम बदनाम हो गए तो कोई गवाही देने वाला भी ना होगा। आराम से सो जाओ। शमा ने करवट बदल ली। तुम इतनी बेहिस तो ना थी। उसने फिर शमा को झंझोड़ा। तुम चली जाओ फिर, मैं अकेली तो क्या हर्ज है। सारी नेकियां फरिश्ते तुम्हारे खाते में ही लिख देंगे। वो तंजन बोली। दिमाग ख़राब ना हो तुम्हारा, खबरदार जो गई। शमा ने डांट दिया। क्या मालूम झूठ बोल रहा हो, मालूम कर लिया हो हम अकेली हैं तो बदमाशी के लिए ये प्लान बनाया हो। ऐसी खौफनाक बात तो मत करो। लुबना ने झुरझुरी सी ली। वैसे वो सुबह से बीमार है, तुम्हें बताया होगा। शमा चिढ़कर बोली। मुझे मालूम है, वो कुछ सोचते हुए बोली। तुम्हारे क्लिनिक आया था। शमा तैश में आ गई। नींद का तो सत्यानाश हो चुका था। मेरी बात सुनो, सुबह मैं नंबर मिला रही थी तो बार बार इसी का नंबर मिला। जब मालूम हुआ कि वो बीमार है। ओहो, फिल्मी सिचुएशन। कुछ भी समझ लो, ये हकीकत है। और चालाकी, जान पहचान भी है उससे, पड़ोसी है। बाएं तरफ वाले भी तो पड़ोसी हैं, उन्हें फ़ोन क्यों नहीं किया? ज़रूरी तो नहीं कि उसकी बाएं तरफ वालों से दोस्ती ही हो। इंसान हर एक से तो फ्री नहीं होता। तुम कुछ भी कहती रहो, मगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या खबर वो मर जाए तो फिर ज़िंदगी भर का पछतावा हमारी ज़िंदगी में जहर घोल दे। इस किस्म के हालात में तुम किसी से क्या उम्मीद रख सकती हो? सो जाओ, अब मुझे भी सोने दो। शमा ने सर तक चादर खींच ली, लेकिन उसे नींद ना आई। बार बार उस गंभीर आवाज़ वाले का ख्याल आ रहा था। शमा बड़ी बेहिस है। अगर किसी मरते हुए की जान बच सकती है तो उसे बचाना हमारा फ़र्ज़ है।
किसी की दुआ लग जाएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। एक बेबस लाचार तन्हा इंसान किसी का क्या बिगाड़ सकता है। शमा तो हमेशा की डरपोक है। चाचा ने आकर पूछा था हम क्या जवाब देंगे। इंसान को इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए। मुझे तो इल्म है कि वो बीमार है। शमा बिला वजह शक और वहम का शिकार हो रही है। अगर शमा में ज़रा सा भी जज्बा हमदर्दी होता तो हम उसकी मदद कर सकते थे। लुबना ने चिढ़कर चादर में लिपटी बहन को देखा। हालात भी तो इस किस्म के हैं। इंसान दिन को निकलते हुए रहता है, ये तो फिर आधी रात है। लुबना की नींद उड़ चुकी थी। शमा बेखबर सो रही थी। आखिर मैंने जूडो कराटे सीखा हुआ है, वो किस दिन काम आएगा। अगर ऐसी वैसी बात हुई तो निमट लूँगी। उसने सोचा। बहुत चुपके से बेड से उतरी, बड़े से दुपट्टे को एहतियात से ओढ़ा, दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। हर सू सन्नाटा था, बल्ब रोशन थे। अगर किसी ने देख लिया तो खौफ की लहर तन बदन में दौड़ गई। फिर खुदा को याद किया। तो जानता है किसी की जान बचाना किसी के काम आना पसंदीदा अमल है। हिम्मत की। 2 कदम पर दाएं फ्लैट की नेम प्लेट पड़ी कुमेल जॉफरी। उसने अपना दरवाज़ा एहतियात से बंद किया और उसके दरवाजे के हैंडल को घुमाया। लॉक नहीं था, खुल गया। कमरा रोशन था। लंबे चौड़े बेड पर बेतरतीब शख्स पड़ा था। दवा की शीशियाँ, ग्लूकोज का डब्बा, ग्लास, जग सब कालीन पर लुढ़के थे। पानी पीने की कोशिश की होगी, तबीयत ख़राब होने के बायस संभाल ना सका होगा, हाथ से छूट गया होगा। उसे बेहद तरस आया। तन्हा बीमार शख्स पर वो करीब आई। वो जाग रहा था। उसे देखकर आंखों में हैरानी सिमट आई। उसने सबसे पहले हिम्मत करके पेशानी पे हाथ रखा। बुरी तरह जल रही थी। सांस की रफ्तार बेतरतीब थी। सीने से आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब है उसे खांसी की तकलीफ़ थी। नमूनिया भी हो सकता है। बेशुमार दवाइयाँ रखी थी। खांसी के सिरप विक्स वगैरह नीचे गिरी दवाएं उठाईं। आम दवाएं जो हर घर में मौजूद होती हैं। बारी बारी उसके मुंह में शीशी के ढक्कन से डालती रही। उस पर इतनी नकाहत सवार थी कि इनकार की गुंजाइश ना थी। सांस की बेतरतीबी उसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। विक्स गर्दन और सीने पर मलना शुरू कर दी। खौफ से उंगलियां लरज़ रही थीं। हथेलियां यख थी, गरम गरम सीने से टकरा रही थीं। उस वक्त उसे इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत थी। शमा की बात मान लेती तो हो सकता है ये मर ही जाता। अचानक बीमार ने उसका हाथ पकड़ा। वह खौफ से चीख उठी। फराज, या अल्लाह मेरी इज़्ज़त बचाना, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं मर रहा हूँ। निढाल आवाज़ में बोला। लुबना ने सीने पर रखे उसके गर्म हाथ के नीचे से अपना हाथ खींच लिया। आप कौन? वो कहकर गाफिल हो गया। उसे ढारस हुई। वाकई बीमार है। अब उसे डर नहीं लग रहा था। दवाओं के ज़ेर असर उस पर गनूदगी तारी थी। उसने जाना चाहा, तभी उसने कराह कर आंख खोली। मेरा दम घुट रहा है। वो घबरा कर उठ बैठा। सीना मसलने लगा। लंबा चौड़ा मर्द, धान पान सी वो लड़की, वो भी बिल्कुल अजनबी। उसने उसकी पीठ के नीचे तकिए कुशन वगैरह रखे। हाथ में विक्स लेकर सीने पर मलने लगी। उसका सांस बहाल नहीं हो रहा था। लुबना पसीने पसीने हो गई। आराम, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आप घबराए मत। उसने तसल्ली दी। आप डॉक्टर हैं? उसने पूछा। वो खामोश रही। इसकी बात का जवाब नहीं दिया। आप खुदा के लिए खरसंद को बुला दें, वो मिन्नत से बोला। वो घर पर मौजूद नहीं। हाँ, वो इतना बोलकर हाँफ गया। लुबना ने पानी का जग ज़मीन से उठाया। सामने कुछ किचन नज़र आ रहा था। वो जल्दी से जग भर लाई। ग्लास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन उसने ग्लास पकड़ा, लेकिन लरजते हाथों से संभाल ना सका। लुबना ने जल्दी से ग्लास उसके हाथ से लेकर मुंह से लगा दिया। वो 2 घूंट ले सका, फिर मुंह से हटा लिया और उसे गौर से देखने लगा। आप आंखें बंद करके आराम से लेट जाएं। वो उसके इस तरह देखने से नाविस होकर बोली। अच्छा। उसने सादतमंदी से आंखें बंद कर लीं। फराख सीना खुला था। बिखरे हुए बाल पेशानी पर बेतरतीब थे। बुखार के सबब रंगत दहक रही थी। बीमारी इंसान को कितना बेबस और कमज़ोर बना देती है। उसने कंबल छींक से उड़ाया और तकिए और कुशन उसके इर्द गिर्द लगा दिए। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसने घड़ी पर नज़र डाली। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। वो तकियों और कुशन्स के सहारे बेखबर सो रहा था। उसने दवाएं, पानी का ग्लास, जग उसके करीब रखा ताकि प्यास लगे तो दुश्वारी ना हो। फ़ोन भी स्टूल से खिसका कर करीब रख दिया ताकि हाथ बढ़ाकर उठा सके। दरवाज़ा बंद करके वो आहिस्ता से बाहर निकल आई। अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर लेटकर मुंह तक चादर ओढ़ ली। उसी वक्त फजर की अजान की आवाज़ आई। उसने दिल ही दिल में कमेल जाफरी के लिए दुआ मांगी। गर्दन घुमाई। शमा बेखबर सो रही थी। शुक्र है उसे मालूम नहीं हुआ। उसने कंबल ताना और कुछ देर बाद दुनिया माफिया से बेखबर सो रही थी। अब उठ जाओ, शमा भोंपू की तरह बोली। क्या है? उसने बमुश्किल आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मासी को झाड़ू लगानी है। छुट्टी है आज झाड़ू की। वो नींद भरी आवाज़ में बोली। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मासी, लगाओ झाड़ू। शमा ने पंखा बंद कर दिया, लेकिन उसने भी चादर से मुंह ना निकाला। कान खोल कर सुन लो, खाना तुम पकाओगी, मैं कपड़े धो रही हूँ। लगता है चाचा के सारे कपड़े मैले हैं। उसने सुनी अनसुनी कर दी। उसे क्या खबर कि मैं रात भर कितनी परेशान रही हूँ। 1 बजे वो ऊँची किचन में उठा पटक हो रही थी। शमा की आदत थी जब काम करना पड़ता तो चीज़ें पटखा करती थी। लुबना इत्मीनान से नहाई, बाल संवारे। उसका क्या हाल होगा? उसे बीमार का ख्याल आया, लेकिन उस वक्त जाना मुश्किल था। दोपहर को चली जाऊंगी। शमा दोपहर को ज़रूर सोती थी। लुबना को दोपहर को नींद नहीं आती थी। वो दोपहर भर रसाले पढ़ती या गाने सुनती। पेट में चूहों की दौड़ शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं। आराम से ही लंच करूँगी,
का सोचकर फ्रिज खोला, ज़रा सी गर्दन भी बढ़ाई ताकि देख सके किचन में क्या कार्रवाई हो रही है। फ्राइंग पैन में कीमा नज़र आया। हाय शमा जियो, मेरा पसंदीदा तरीन। राल टपकने की देर थी, उसके साथ ही मोहतरमा ने चटनी भी लाजमी तौर पर बनाई होगी। मेरी बहन कितनी अच्छी है। कदमों की आवाज़ पर वो एक ही जिस्म में वापस आ गई। क्या खबर, रोटी पकाने की ड्यूटी लगा दे। उस वक्त तो भूख से दम निकल रहा था। रोटी पकाने की सकत ना थी। झूठ मूठ बाथरूम में जा घुसी। चाहे 2000 साल तक बाथरूम में रहो, मगर सुन लो, तुम ही आटा गूंद कर रोटियां पकाओगी। आटा भी उसकी जान निकल गई, तड़प कर बाहर निकली। तुम आज आटा गूंद कर रोटियां पका लोगी तो घिस नहीं जाओगी। घिस जाऊंगी, शमा ने बेतनाई से कहा। ऐसी जालिम बहन किसी की ना होगी। ना हो। वो टीवी ऑन करके CNN देखने लगी। सारी इंग्लिश समझ में आ रही होगी। वो भिन्न ना उठी। आपको इससे क्या गर्ज, मेरी मर्जी, मैं 3 रोटियां खाऊंगी। उसने सदा लगाई। मैं एक पकाऊंगी, बहुत मोटी सी। बेशक 3 टुकड़े कर लेना, शमा जलकर बोली। वो किचन में आई, आटा गूंदा। हालांकि उसे सबसे मुश्किल काम आटा गूंदना लगा करता था। जैसा तैसा आटा गूंदकर उसने बड़बड़ाते हुए तवा चूल्हे पर चढ़ाया। परे हटो, मैं पकाती हूँ। शमा ने उसे हटाया। तुम कितनी अच्छी हो। वो झट आटा छोड़कर वहीं स्टूल पर बैठ गई। गरम गरम उतारती जाओ, साथ ही खा लेते हैं। कीमे के साथ चटनी बनाई है, लुबना ने पूछा। हाँ, बना कर रखी है फ्रिज में। तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारे शौहर के ऐश हो जाएंगे। ऐसी सुघड़ बीवी मिलेगी उसे, होगा तो वही काशिफी। तुमने उसे बुलाया नहीं, मौका अच्छा है, एक डेट ही मार लेती। बकवास मत करो, शमा ने मुस्कुराहट दबाई। फूले फूले फुलके उतरते रहे और ये वो वहीं बैठी खाती रही। फिर फ़ोन की बल पर अंदर भागी। बड़ा शौक है फ़ोन सुनने का। शमा बड़बड़ाती रह गई। हेलो, खरसंद हैं जी? वो तो नहीं है। आप कौन हैं? सवाल किया गया। मैं भतीजी हूँ उनकी। भतीजी साहिबा, आप यहाँ कब आई? उसी बेतकल्लुफ़ी से पूछा गया। आपसे मतलब? वो भिन्न आई। न जाने कौन था, खामखा फ्री होने की कोशिश कर रहा था। मतलब है तभी तो पूछा है, कोई मन चला था। भाड़ में जाओ, उसने रिसीवर पटक दिया। चाचा के दोस्तों में ऐसे लफंगे भी शामिल हैं। हालांकि जानने वालों के घर जब फ़ोन किया जाता है तो घर की खवातीन से तमीज़ से बात की जाती है। अच्छा तासुर ना दिया था उस फ़ोन ने। पेट पूजा तो हो चुकी थी, शमा भी फारिग हो गई थी। अब वो इधर उधर मसरूफ़ थी। लुबना को बेचैनी हो रही थी कि शमा सोए तो वो घर से निकले। तुम सो क्यों नहीं रही? उसने आखिर पूछ लिया। मेरी मर्ज़ी। वो कमेल जाफरी का हाल अहवाल जानने के लिए मुस्तरब थी। शमा तो जान निकाल देगी, मालूम हो गया तो। शाम को कहोगी मैं सर में दर्द है, तुमसे नहीं कहूँगी कि दबाओ। शमा बेनियाजी से कहकर ड्राइंग रूम में चली गई। खुद को पता नहीं क्या समझती है वो, बड़बड़ाई। फ़ोन को गोद में रखा और नंबर डायल करने लगी। चाचा ने भी खुद बाबा आदम के ज़माने का रखा हुआ है। कार्डलेस होता तो ज़्यादा अच्छा था। ये तो निरा झंझट है, तार के चक्कर में पड़े रहो। नंबर डायल हो चुका था, बेल हो रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। वो अकेला था, कहीं मर तो नहीं गया। एकदम खौफ की लहरों से लर्जा दिया। शमा, मैं 2 मिनट में आई। वो उसका जवाब सुनने से पहले बाहर भाग गई। शमा की उसकी जानिब पुश थी। वो उसकी अजलत और परेशानी देख ना सकी। बड़ा शौक है इधर उधर जाने का, वो बड़बड़ाते हुए बदसतूर काम में मसरूफ़ थी। वो हैंडल घुमाकर अंदर आई। कुमेल जाफरी बेखबर सो रहा था। लुबना ने परेशानी से उसके हाथ पर हाथ रखा। मारे घबराहट के उसके हाथ या खो रहे थे। वो उस पर झुकी उसे तशवीश भरी नज़रों से देख रही थी। उसी पल सुर्ख आंखें खोलकर उसने देखा। मुलायम बालों के हाले में मासूम सा चेहरा। उस तरह आंखें खोलने पर वो झिझक कर परे हुई। आप, उसे रात वाली मेहरबान मसीहा याद आई। तबीयत कैसी है? वो खफत मटाने के लिए बोली। तौबा, कैसा ख्याल आ गया था। बहुत बेहतर। क्या सुबह हो गई? वो हैरान हैरान पूछने लगा। अब तो दोपहर हो गई। ओह, काफ़ी देर सोया मैं। आप मेरी मसीहा हैं। इतनी निगहदाश्त की है आपने मेरी। वो पूरी तरह होशियार हो चुका था। बड़ी हुई शेव, मुंतशिर बाल, मजबूत बाजू, हाथ। वो आप सो जाइए, वो हकलाई। अब तो जाग गया हूँ, अब दवाएं खाऊंगा। चाय पिलवा सकती हैं? चंद बिस्किट भी? नहीं, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। आप तन्हा हैं? आपके घर वाले कहाँ हैं? लुबना की जान निकल रही थी। बाहर गए हुए हैं। वो बड़े गौर से उसे देख रहा था। लुबना को अब डर लगने लगा था। हमदर्दी कहीं गले ना पड़ जाए। आप ठीक हैं? अब वो कहकर रफू चक्कर हो गई। तुम किधर थी? शमा ने पूछा। ऐसे ही पड़ोस में एक खातून से दोस्ती करने चली थी, मगर बड़ी खौफनाक निकली। मैं तो भाग आई। वो कहकर बिस्तर पर औंधी हो गई। दिल कैसे धक धक कर रहा था। मेरी मसीहा। फ़ौरन फैल जाते हैं। अच्छा हुआ मैं फ़ौरन आ गई, लेकिन उसकी तबीयत तो बहुत ख़राब थी। हुआ करे किसी ने देख लिया तो जाने क्या समझे। शमा तो जान ले लेगी। अब तो मैं कभी ना जाऊँ। उन्हीं सोचों में डूबी वो बेखबर सो गई। या अल्लाह, फ्यून खा लिया तुमने? 7 बज रहे हैं, नींद ही पूरी नहीं हो रही। मैं कुछ नहीं पकाने की। सारा कीमा दोपहर में चट कर गई। फ्राइंग पैन में ज़रा सा लगा हुआ था, मैंने वही खाया। शमा खासी नाराज़ थी। तुम हो ही इतनी कंजूस, इतना थोड़ा बनाया। तुम्हें मालूम है कीमा मुझे कितना पसंद है।
वाफर मिकदार में खाती हूँ। उठ जाओ अब, आई बड़ी वाफर मिकदार वाली, बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने का शौक़ है वो। मैं नीचे से जाकर 2 बंद कबाब ले आती हूँ। चाचा कहकर गए थे बाहर नहीं निकलना। शमा ने टोका। बाहर कौन जा रहा है, मैं तो नीचे जाऊंगी। वो बिस्तर से उतर आई। खुद को अफलातून मत समझा करो, मैं बंद कबाब हरगिज़ नहीं खाऊंगी। ना खाना मेरी सेहत पर कौन सा असर पड़ता है। हाँ मुझे पता है, तुम इंतहाई बेहस और निकम्मी लड़की हो। तुम क्या जानो हम कितने काम के हैं। वो बड़बड़ाई। चाय पीकर आराम से टीवी देख रही थी कि उसी वक्त खरसंद आ गया। हाय चाचा, आप अचानक, आपने तो कहा था 2 रोज़ बाद आएंगे। शमा हैरान होकर बोली। काम ख़त्म हो गया तो जल्दी आ गया। चाहलो जैसे सवाल करती हो तुम। फटाफट खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। घर में कुछ नहीं है, हम भूखे बैठे हैं, उसने मस्कीनी से कहा। मैं तो सब चीज़ें दे कर गया था, क्या कम पड़ गया। वो हैरान हुआ। पता नहीं, शमा ने कहा। वो कंधे उचकाकर बोली। सोचा था घर का पका खाऊंगा, खैर मैं बाजार से कुछ लेकर आता हूँ। खरसन बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला। चिकन टिक्के लाइएगा। लुबना के मुंह में पानी भर आया। देखा, खुदा ने मेरी सुन ली। मुझसे मुशक्क़त कराना उसे पसंद नहीं। लुबना ने फ़ख्र से शमा की तरफ देखा। खरसन बाहर चला गया था। वापस आया तो एक छोटा सा लिफाफा लुबना को पकड़ाया। लुबना तो बड़े से पैकेट के तस्वुर में गुम थी। ये लिफाफा देखकर हैरान होगी। ये क्या है चाचू, जल्दी से पकाओ। खरसन ने इजलत में कहा। क्या? सागुदाना। हम सागुदाना खाएंगे? वो सकते के आलम में उठी। आप बीमार हैं क्या? सागुदाना तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं। बीमारी में भी नहीं खाती। ओह हाँ, तुम्हारे खाने का तो मैं भूल गया। फटाफट दाल चावल पका लो, मुरगन खाने खा खा कर पेट का कबाड़ा हो चुका है। मैं आता हूँ। वो कहकर चला गया। उसने हक्का बक्का होकर शमा को देखा। उसने बेनियाजी से शाने उचका दिया। यानी मुझसे क्यों कोई उम्मीद ना रखो। ये भला कहाँ की शराफत है। एक तो अचानक आगे, ऊपर से सागुदाना दाल चावल। लुबना के तो अरमानों पर ओस पड़ गई। सागुदाना चढ़ाया। मुझे नहीं मालूम कहाँ रखा है दाल दलिया। वो दाल चावल पकाने से बचना चाह रही थी। उसने बहाना बना दिया। डब्बों में चेक करो, सब कुछ है। शमा इधर उधर मंडला रही थी। उसका हाथ बटाने का कतई इरादा ना था। मैं तो नहाने जा रही हूँ, बेनियाजी से कहकर बाथरूम में घुस गई। ये कोई नहाने का वक्त है? आज तक ही नहीं, इस वक्त नहाते नहीं देखा। ज़रा सा पका लेती तो घिस तो ना जाती। बड़ी मुश्किल से मसूर की दाल मिली। सारे डब्बे फर्श पर पड़े थे। उसने डब्बों को बेतरतीब फर्श पर ही रहने दिया। बन गया सागुदाना। खरसंद इजलत में आए तो डब्बों से टकराते टकराते बचा। क्या फूहड़पन है, डब्बे समेटो, उसने झुंझला कर कहा। आप तो खाना लेने गए थे चाचू। लुबना ने मुंह बसूर कर पूछा। मेरा दोस्त बीमार है, उसके घर में कोई नहीं। वो सुबह से भूख से निठाल अकेला पड़ा है। सागुदाना तैयार हो गया। उससे बोलते हुए सागुदाने को देखा। अभी नहीं। कुछ है डबल रोटी वगैरह? तो तुम दोनों सब चट कर गई। कोई भूखा हो तो उसे फौरी कुछ नहीं मिलने का यहाँ। खरसंद गुस्से में भरा हुआ था। जैम की शीशी, डबल रोटी वगैरह ख़रीद लाया। सागुदाना बन जाए तो दाएं वाले फ्लैट का दरवाज़ा बजा देना। मैं वहीं पर हूँ। खुदा का शुक्र है वह बर वक्त पहुँच गया, वरना वो गरीब तो गया था। अच्छा, ये कुमेल जाफरी के लिए पक रहा है। मैं तो उसे भूखा छोड़कर चली आई थी, क्या कर सकती थी। बेचारी की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। उसने सागुदाना की पतीली के नीचे आग तेज़ की और दाल चुनने लगी। तो वह दाल कितनी ख़राब है, कंकर ही कंकर। मेरा तो दाल चावल खाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। जैम डबल रोटी खा लूँगी। उसने जैम डबल रोटी को देखा। चाचा भी बहुत कंजूस है, सिर्फ 2 टोस्ट पर जैम लगा कर ले गए। सारी डबल रोटी उसके पास छोड़ आते। उसके घर में तो खाने को कुछ नहीं। शू शू की आवाज़ पर वो चौंकी। सागुदाना उबल कर गिर गया था, साथ ही आग बुझ गई। सागुदाना ज़रा सा रह गया था। सत्यानाश। उसने मज़ीद दूध डाला। 2 उबाल आने के बाद प्याले में उंडेला। छोटी सी ट्रे में चम्मच रखा। फ्लैट का दरवाज़ा बजाया। आ जाओ। खरसंद की आवाज़ आई। दरवाज़ा आधा खुला था। उसने जाने में तामुल किया। दरवाज़ा फिर बजाया। खरसन ने आकर ट्रे ले ली। ज़रा ढंग की चाय भी बना दो, तुम चाय बहुत बुरी बनाती हो। लीजिए। बनाने से पहले ही एतराज़ कर दिया। वो बदतमीज़ी से इनकार भी न कर सकी। बड़बड़ाती हुई वहाँ से आ गई। चाय बना दो, चाचू ने कहा है। उसने शमा से कहा। तुमसे कहा होगा, शमा ने बेनियाजी से कहा। मैं तो पहले ही इतने सारे काम कर रही हूँ, अब चाय भी मैं बनाऊँ? वो लड़ पड़ी। ज़रा सी चाय तो बनानी है। तुम बना लोगी तो घिस नहीं जाओगी। मैं अभी नहा कर आई हूँ, अब चूल्हे के पास नहीं जाऊँगी। तुम कितनी जालिम जाबिर हो रही हो, दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। चाचा के तो 100 नखरे होते हैं चाय पर। 2 रोज़ का कह कर गए थे, इतनी जल्दी आ गए। लो, जिसका घर है वो ना आए और तुम ऐश करो। ये ऐश हैं। दाल चावल पकाओ, सागुदाना भी पकाओ, फिर मुलाजमों की तरह दे कर भी आओ। लुबना बड़बड़ाई। सारा दुख तो चिकन टिक्के के ना आने पर था। खुदा ने जो नसीब में लिख दिया होता है वही बंदे को खाना पड़ता है। दाल चावल तो मेरी भी पसंदीदा डिश है, तो खाओ, किसने मना किया है। मगर जिसे जो पसंद है उसे भी खाने दिया जाए। लुबना चिढ़कर बोली। मैं तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ। शमा ने चाय का पानी चढ़ाया। तुम इतना इतराती क्यों हो? चाय बनाना थी तो आराम से बना सकती थी, इतनी बहस क्यों? वो शमा से लड़ पड़ी।
शमा चाय दम कर रही थी कि खरसंद आ गया। चाय यकीनन अच्छी होगी, शमा ने बनाई है ना, वो मुस्कुरा रहा था। मैं तो फूहड़ हूँ ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम खाना पकाओ, ज़रा ज़रा सी बात पर रोने बैठ जाती। वो ट्रे उठाकर ले गया। ना खाना पकाऊंगी और ना ही खाऊंगी। वो पाँव पटकती चली गई। मर जाना रो रो कर, मुझे पता है सारा गम तिक्के के ना मिलने का है। दाल चावल खाओ, अचार के साथ खूब मज़ा देंगे। अपने चाचा बड़े सुगड़ हैं, अचार भी मौजूद है घर में। शमा वहीं से बोली। लुबना ने जवाब ना दिया। उसे पता था कि शमा खुद ही दाल चावल बना देगी। कुछ देर बाद खरसंद आ गया। शमा ने नफासत से टेबल सजा दी। खाना चाहे सादा हो या मुरगर, नफासत से खाया जाए तो लुत्फ़ आता है। शमा ने सलाद भी बनाया था, थोड़े से आलू के चिप्स भी बना लिए थे। तुम्हारे तिक्कों से ज़्यादा बेहतरीन खाना है, फटाफट आ जाओ। शमा ने सदा लगाई। हाँ भाई, खाना तैयार है? खरसंद ने हाथ धोकर आते हुए पूछा। जी चाचा, मैं 2 मिनट में आया। लुबना बेटे, टेबल पर आओ, उसने जाते जाते कहा। वाह वाह, हमारी लुबना बेटी ने बहुत शानदार पकाया है। खरसंद बड़ी रुग़बत से खा रहा था। शमा ने भी बहन का दिल रखा। उसने बताया नहीं कि दाल चावल उसने बनाए हैं। ये बहुत उम्दा पकाती है। अम्मी तो कहती हैं कि इसके हाथ में लज्जत है। झूठ मत बोलो, अम्मी ने मेरे खाने की कभी तारीफ नहीं की। लुबना चिढ़ कर बोली। मूड क्यों ख़राब है? खरसंद ने पूछा। इसे चिकन टिक्का हो गया है। शमा मुस्कुराई। कल खाना बाहर खाएंगे। खरसंद ने प्यार से पिचकारा। मेरा दोस्त बहुत बीमार है, रात मुझे उसके पास गुजारनी पड़ेगी। सागुदाना और बना लेना। अब तुम बनाओगी शमा, हमारी बेटी थक गई होगी। खरसंद ने लुबना के सर को थपका तो वो खुश हो गई। अपनी लुबना की शादी हम किसी होटल के बैरे से करेंगे। वापसी में खींच तान कर टिक्का तो उड़ा लाया करेगा। खरसंद शरारत से बोला। जी नहीं, होटल के मालिक से, वो कहकर भाग गई। हैं, ये बच्ची नहीं रही? खरसंद ने कानों को हाथ लगाया। दोनों हंस पड़े। चाचा भी तो बहुत फ्री थे भतीजियों से। कमेल जाफरी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। मैं रात को उसी के पास रहूँगा। शमा, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि मैं अब सुबह आऊँगा। खरसंद ने खाना खाने के बाद कहा। वो कमेल के पास चला आया। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे। यार, मुश्किल रात तो कल की गुजरी। जाने कौन मेहरबान परी थी, अगर वो ना होती तो मैं गया था। कोई आसेब तो नहीं थी? इतनी रात गए, लड़की कहाँ से आ गई? खरसंद मुस्कुराया। तुम्हारा वहम होगा, वो जीती जागती लड़की थी। उसने आंखें मूंद ली। मैं पागल नहीं हूँ। तुम अब घर जाओ, आराम करो, मैं बहुत बेहतर हूँ। तुम मेरी फिक्र ना करो, आराम से सो जाओ। अच्छे दोस्त भी नेमत होते हैं। उसने खरसंद का हाथ पकड़कर तशक्कुर से कहा। अच्छा, बकवास मत करो। तुम सोच रहे होगे मेरी मौजूदगी में तुम्हारी वो मेहरबान परी नहीं आ सकती। अब वो नहीं आएगी। जालिम भी है, मुझे भूखा मार दिया। डर गई थी शायद। वो उसके तसव्वुर में गुम होकर बोला। दवाओं के ज़ेर असर और फिर तबीयत संभल जाने के सबब वो आराम से सोया। सुबह वो सुकून से नाश्ता कर रहा था, लेकिन जहन उसी लड़की की तरफ लगा हुआ था। कौन थी वो लड़की? आज तक मैंने नहीं देखा। आधी रात को मदद को आ पहुंची, फिर दोपहर को भी आई, उसके बाद नजर नहीं आई। वो तजस्सुस में मुब्तला था। अच्छा दोस्त, शाम को खबर लूँगा, अब चलता हूँ। खरसंद ने नाश्ते के बाद खड़े होते हुए कहा। डबल रोटी, बिस्किट, जैम सब मौजूद है, तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। कुछ दिन परहेज़ कर लेना। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हारा कैसे एहसान उतारूँगा? छोड़ो यार। खरसंद खुदा हाफिज़ कहकर चला गया। 2 दिन की बीमारी ने काफ़ी कमज़ोरी पैदा कर दी थी। वो उठकर बालकनी में आ खड़ा हुआ। गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। सब दफ्तरों की जानिब दौड़ रहे थे। पेट भी क्या चीज़ है, इंसान को पागल कर देता है। इस भूख का तजर्बा मुझे भी हो चुका है। खाने से फ्रीज़र भरा पड़ा था, मगर हिम्मत ना थी। अगर बवक्त खरसंद ना आ जाता तो मेरा जाने क्या हाल होता। उस मेहरबान लड़की का वो जितना मशहूर था, उतना ही शिकवा के ना भी। किस बेमुरवती से चली गई? शायद डर गई थी। मर्दों पर एतबार भी तो नहीं किया जा सकता। फिर दुनिया की ज़बान कौन बंद कर सकता है? तन्हा गैर मर्द और गैर लड़की जब मिलते हैं तो देखने वाले हमेशा गलत गुमान करते हैं। उससे बहुत अच्छा किया चली गई थी। वो काबिल एहतराम लड़की है, मिले तो उसका शुक्रिया अदा करूँगा, मगर वो मिलेगी कहाँ पर? वो वापस बिस्तर पर आ बैठा, बल्कि लेट गया। आंखें बंद कर लीं। उसे थकन सी महसूस हो रही थी। बीमारी ने काफ़ी कमज़ोरी पैदा कर दी थी। मुझे ज़रूरी काम से यूनिवर्सिटी जाना है, तुम चलो मेरे साथ, लुबना ने शमा से कहा। मुझे शौक़ नहीं है यूनिवर्सिटी जाने का, तुम ही जाओ, शमा ने साफ इनकार कर दिया। शौक़ की इसमें ऐसी कौन सी बात है? मुझे रास्ते भूल जाते हैं, इसलिए साथ चलने को कह रही हूँ। उसने बुरा मानकर कहा। हाय अम्मी, अब्बू जाने कब आएंगे? मुझे इतना शौक़ है अमेरिका जाने का। शमा ने उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर कहा। मुझे अमेरिका में रहना कतई पसंद नहीं, लुबना ने मुंह बनाया। ओहो, सूरत तो देखो, अभी गई नहीं और पहले ही से इजहार नापसंदीदगी भी शुरू कर दिया। जाने का चांस तो मिल ही जाएगा, मगर मैं सिर्फ घूमने फिरने की हद तक जाना पसंद करूँगी। ज़िंदगी भर की रिहाइश नामुमकिन। और अगर तुम्हारा पिया वहाँ हुआ तो? अम्मी अबू से कह रही थी, वहाँ अच्छे लड़के मिल गए तो रिश्ते की बात करेंगे। तो तुम कर लेना, लुबना ने पटाख से जवाब दिया। मैं क्यों, तुम्हारी होगी। चलो देखेंगे क्या किस्मत में लिखा है। उसने हथेली पर मुख्तलिफ लकीरों को गौर से देखा।
हम दोनों को यहाँ पता नहीं कब तक रहना पड़े। अम्मी अब्बू आ जाएंगे तो फिर जाना होगा, ये बात तो तय है। शमा ने कहा, हमारी ज़िंदगी बहुत बोर हो गई है। अम्मी अब्बू को हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं उदास हो गई हूँ। हम अपने घर में भी जाकर रह सकते हैं। लुबना ने कुछ सोचते हुए कहा, ज़माना देख रही हो आजकल, डाकू आ गए तो क्या करोगी? ज़माना तो हमेशा से ही ख़राब है, कोई नई बात नहीं। तुमको अचानक घर क्यों याद आ रहा है? मैं अपना ज़रूरी सामान नहीं लेकर आई और फिर अपना बिस्तर तकिया याद आ रहा है। और यहाँ इंग्लिश परों वाले तकिए बुरे लगते हैं। तुम यहाँ खुश हो? तुम यहाँ पर खुश हो? जाहिर है, हम तो वैसे भी चाचा के घर आने के लिए दिन गिना करते थे और अब तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तक खुली छुट्टी है। मेरा मूड ठीक नहीं, मुझसे बात ना करो। लुबना अंदर जाकर लेट गई। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। शमा की आवाज़ आई तो वो चौंकी, जाने किसे सलाम कर रही थी। अये तुम दोनों को खाला याद नहीं आई? किधर है तुम्हारा चाचा? फ़ोन करने की भी तौफीक न हुई। या खुदा, ये तो खाला की आवाज़ है। ये कहाँ से आदम की हैं? वो आंखें मूंद कर सोती बन गई। मेरे तो वैसे भी दर्द है सर में, और उनके एतराज़ात। तुम्हारी बहन कहाँ है? अंदर है, शमा ने मरी मरी आवाज़ में कहा। उसे मेरी आवाज़ नहीं गई? लोग तो दौड़े आते हैं। खाला कितने दिन बाद आई है। यहाँ कौन सी इतनी बड़ी हवेली है? 2 कमरे का ये फ्लैट, पूरे फ्लैट में आवाज़ गूंज गई होगी। खाला ने फ़ौरन एतराज़ जड़ दिया। उसकी तबीयत ख़राब है, सो रही है। शमा को भी उनका लहजा पसंद ना आया। बहन की हिमायत में बोली, क्या हो गया मेरी बच्ची को? खाला की ममता फटकी। उसने दूसरा तकिया भी मुँह पर रख लिया, बल्कि पूरा चेहरा उसकी ओट में छुपा लिया। जियो शमा, तुमने पूरी साइड ले ली। चाय बनाऊं? कलेजे में आग लगी है। चाय तो और भड़का देगी। तुम ठंडा पिला दो। कोक की 2 बोतलें थीं जो ये दोनों पी चुकी थी। लीमू तो होंगे नहीं। उसने फ्रिज में गर्दन डालकर पूरा छान मारा। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई चीज़ हाथ ना लगी। दूध था, सिर्फ अंडे थे। जल्दी जल्दी अंडे का हलवा बनाया और ट्रे में सजा कर ले गई। तुम्हें मालूम है मुझे शुगर है बेटी, मीठा नुकसान पहुंचाएगा। खैर, तुमने बनाया है तो मैं ज़रूर खाऊंगी। मेरी बच्ची के हाथ में जायका भी तो बहुत है। उन्होंने फ़ौरन प्लेट भर ली। तुम्हारा चाचा कब तक आएगा? वो तो नाक चढ़ा लेता है मुझे देखकर। खाला ने बुरा मानकर कहा, मेरे पास कब आ रही हो? कुछ रोज़ मेरे घर रह लो। वो जी चाचा से पूछकर किस दिन प्रोग्राम बनाएंगे। शमा ने दबे दबे लफ्ज़ों में कहा। अच्छा, मैं चलती हूँ। खाला खड़ी होते हुए बोली, खाना खा कर जाइएगा। शमा ने ऊपरी दिल से कहा, नहीं, यहाँ किसी से मिलने आई थी, सोचा तुम्हारी खैरियत भी मालूम करती चलूँ। ध्यान लगा हुआ था। दोनों बच्चियाँ अकेली होती हो सारा दिन। मैं काशिफ को भेजूँगी, दोनों बहनें आ जाना। बेहतर। शमा ने फर्माबरदारी से गर्दन हिलाई। मैं तो किसी सूरत नहीं जाऊंगी। लुबना ने अंदर करवट बदलते हुए सोचा। खाला आई थी, आई क्यों नहीं तुम? शमा ने अंदर आकर आंखें दिखाई। मैं सो रही थी। मुझे क्या मालूम, उसने मासूमियत से कहा। फिर जल्दी से बोली, अंडे का हलवा बचा है कि नहीं? तुमको कैसे खबर हुई? शमा घूर कर बोली, इतना सा तो फ्लैट है, खुशबू तो पहुंच ही जाती है। वो आराम से बोली, इसका मतलब है जाग रही थी तुम। मैंने झूठ बोलकर तुम्हें बचा लिया, वरना खाला भी से निमटना पड़ता। बहुत शुक्रिया, हम भी आ जाएंगे, काम देख लेंगे। तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं है। ये बताओ, हलवा बचा है कि नहीं? जाकर खुद देख लो, काहिल कहेंगी। कभी कोई काम भी कर लिया कुछ। शमा ने लताड़ा तो वो हंसती हुई उठ गई। हलवा काफ़ी बचा हुआ था, खूब मज़े ले लेकर खाया। आज खाला कैसे भूल पड़ी? हमारी खैरियत मालूम करने आई थी। उन्हें फ़िक्र थी कि चाचा के लफंगे दोस्त आते होंगे। अकेली लड़कियां घर में होती हैं। शमा मुस्कुराई। हाँ, चाचा से तो गोया उनकी पुरानी दुश्मनी है। सारी बुराइयां उनमें नज़र आती हैं। लुबना हंस पड़ी। मिसेस हामिद भाई पर बुरी तरह बरस रही थी। तुमने मुझे परेशान कर दिया है। अगर कुछ हो जाता तो? कमल मुस्कुरा रहा था। क्यों छोड़ कर गई थी मुझे? मैं हमेशा तो नहीं रह सकती यहाँ। हामिद शिप पर चले जाते हैं तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मुझे अंधी कानी लूली लंगड़ी जो भी नजर आई उसे तुम्हारी दुल्हन बना दूंगी। एक से एक लड़की दिखा चुकी हूँ, कोई पसंद ही नहीं आती। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। खुदा न खास्ता खरसन भाई ना हो तो तुम जाने क्या कर बैठो। कमेल की आंखों में उस मेहरबान लड़की का सरापा उतर आया। वो मुस्कुरा दिया। इस कदर नजाल नजर आ रहे हो, फ्लैट को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। और वो नवाब साहब कहाँ हैं? राबिया ने मुलाजिम फत्तू के बारे में पूछा। अपने मंगेतर से मिलने सांग घट गया है। अरसा हो गया उसकी मंगनी को। मंगनी की मुद्दत कुछ ज़्यादा नहीं होगी। उसकी मंगेतर अब 11 साल की हुई है। 2 साल बाद शादी होगी। खरसन हंसा। तौबा, कितने फरसूदा रस्म और रवाज है। ये तो तकरीबन बूढ़ा हो गया है। राबिया ने कहा। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बाज़ घराने अपनी रसूमात से मुनहरिफ नहीं होते। कमैल ने कहा, तुम्हारे कौन से रवाज है, कौन सी पाबंदी है, किसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है जिसको अदा किए बगैर शादी नहीं कर सकते? राबिया बात को कहाँ से कहाँ ले गई थी। मुझे फुर्सत कहाँ है? रात दिन रेस्टोरेंट से आता हूँ, दिन भर सोता हूँ। वो तो मेरे आराम में खलल डालेगी। वो तुम्हें आराम पहुँचाएगी। बेवकूफ़, घर बन जाएगा तुम दोनों दोस्तों का दिमाग ख़राब है जो शादी नहीं करते। आज मिलती हूँ खरसन भाई से, दोनों की शादी एक रोज़ में करा देती हूँ। वो हंसता रहा। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है, मैं शादी करके जाऊँगी।
मैं आपकी क्या खातिर करूँ, क्या पका कर खिलाऊँ? कमल ने मौजू बदलना चाहा। मैं खुद ही करती हूँ कुछ, तुम क्या करोगे? वो उसे घूर कर बोली। खाने कुछ फ्रीज हैं, देख लीजिएगा। मैं बीमारी में तुम्हें बासी खाना नहीं खिलाऊंगी, ताज़ा पकाऊंगी। तुम क्या खाओगे? जो खिला दे, बस हल्का हो, कोई भारी मुरगन चीज़ नहीं खा सकता। खिचड़ी बना लेती हूँ। फत्तू आएगा कब? उन्होंने मुलाजिम के बारे में पूछा। चंद रोज़ के लिए कह कर गया था, 1 हफ्ता हो चुका है। तुम इतनी लंबी छुट्टी क्यों देते हो? मुलाजिम भी तो मालिक की तरह ठाठ से रहता है। कई कई मन मैल जमी है पूरे किचन में। उन्होंने बड़बड़ाते हुए पहले किचन साफ किया। लूट कर ले जाएगा सब कुछ तुम्हारा ये फत्तू। चम्मच, कांटे, छुरियां सब गायब है। कुमेल उनकी मुसलसल बड़बड़ाहट सुनकर मुस्कुरा रहा था। बिस्तर छोड़ो, कपड़े बदलो, फिर खाना खाते हैं। खाना तैयार करने के बाद उन्होंने कुमेल से कहा, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, उठा नहीं जा रहा। उसका कतई मूड ना हो रहा था उठने का। उठो फटाफट, बिस्तर की चादरें बदलूंगी। बीमार जैसी सूरत बना रखी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे खड़ा किया। शेप भी बना लेना, उन्होंने बाथरूम में धकेलते हुए कहा। तौबा, कचूमर बना के रखा हुआ हर चीज़ का। इतने तकिए, कुशन सब बेड पर इकट्ठा है। वो सफाई करते हुए बड़बड़ा रही थी। कमल ने शेप बनाकर कपड़े बदले। अब बहन के साथ बैठा खिचड़ी खा रहा था। उस वक्त वो काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहा था। जितनी इंसान सुस्ती दिखाता है उतना सुस्त होता चला जाता है। चाय पियोगे? पिला दे। राबिया ने सारी दवाएं खिलाई, फिर चाय बनाकर पिलाई। अब तुम आराम करो, मैं बाकी घर साफ कर लूँ। आप भी आराम करें, हो जाएगी सफाई। कुमेल बेड पर दराज होते हुए बोला। कौन करेगा? उन्होंने कड़े तेवरों से देखा। करेंगी तो आप ही। कमेल इत्मीनान से बोला। करेंगी तो आप ही। उन्होंने नकल उतारी। अब तुम बहाने बना कर देखो। क्यों मुझ गरीब की शामत ले आई हैं? आपको मेरी आज़ादी बुरी लगती है? अब तो तुम्हारी मर्जी भी मालूम नहीं करूँगी। जो फैसला होगा तुम्हें कबूल करना है। ये तो जुल्म है। वो मेरा आइडियल, उसका क्या बनेगा? ओहो, आइडियल क्या है ज़रा बताओ तो। वो कमर पे हाथ रख कर घूरनाई। उसकी शादी हो चुकी है। वो शरारत से मुस्कुराया। और तुम उसकी याद में मजनू बन गए हो? मजनू ऐसे होते हैं। उसने अपनी शानदार पर्सनैलिटी की तरफ इशारा किया। इसलिए तो शादी की हामी नहीं भरते। कहाँ मुलाकात हुई थी? राबिया रश्क में मुब्तला हो गई थी। मुझे नींद आ रही है। उसने करवट बदल ली। ये सारे नाज नखरे एक दिन में निकाल कर रख देगी। राबिया सफाई करते हुए बड़बड़ाई थी। वो आंखें मूंदे पड़ा था। राबिया आपा तो बस पीछे पड़ जाती हैं। वो सोच रहा था, वो हर बार जब भी आती यही धमकी देती। वो उल्टी सीधी बातें बना देता, बस बात टल जाती। मगर इस बार तो वो किसी सूरत टलने के मूड में नहीं लग रही थी। राबिया ज़रूरत की कुछ अशिया ख़रीद कर लाई थी। वो दरवाज़ा खोल रही थी कि लुबना पर नज़र पड़ी। वो अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रही थी। नीचे से बर्गर लाने का मूड था। राबिया उसे देखकर ठठक गई। एक प्यारी सी लड़की को खरसन के फ्लैट में देखकर वो चंबा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसने पेशानी पर हाथ रखकर सलाम का जवाब दिया। खरसन भाई हैं घर पर? राबिया ने सिलसिला कलाम जारी रखने के लिए बात की। 2 रोज़ के लिए शहर से बाहर गए हैं। आप कौन? जी खरसन मेरे चचा हैं। लुबना ने शाइस्तगी से कहा। अच्छा, तो तुम खरसन भाई की भतीजी हो? राबिया मुस्कुराई। क्या नाम है? लुबना। बहुत प्यारा नाम है। आप अंदर आइए ना। लुबना ने इखलाक निभाया। राबिया फ़ौरन अंदर आ गई। दोनों बहनों से बातें करती रहीं, उनके बारे में पूछती रहीं। लुबना और शमा को ख्याल ही ना आया कि पूछे वो कौन है। शमा को खातिर का ख्याल आया तो जल्दी से चाय का पानी चढ़ाने चली गई। तुम्हारी कहीं बातचीत तय तो नहीं हुई? राबिया ने दोस्ताना मुस्कुराहट से पूछा। लुबना ने इनकार सर में हिला दिया। राबिया ने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़कर दबाया। उन्हें बहुत खुशी हुई थी। खरसन भाई मुझसे वाकिफ़ हैं। वो जाते जाते बोली। कहाँ गई वो ज़बरदस्ती की मेहमान? शमा चाय की ट्रे लेकर आई तो उन्हें गायब पाया। चली गई। लुबना आराम से बोली। जाने कौन थी? अगर कोई चोरनी हुई तो? शमा ने डराया। एक फैशनेबल मॉडर्न खातून ने बहाने से आकर भेद मालूम कर लिया। रात के सन्नाटे में 2 मासूम लड़कियों को तनहा देकर चोरों ने घर का सफाया कर दिया। शमा ने भयानक नक्शा खींचा तो लुबना की चीख निकल गई। तुमको पूछना था कि कौन है, सारा कुछ बताने बैठ गई। शमा उससे लड़ पड़ी। अक्लमंद तुम पूछ लेती। फ़ौरन खातिर में लग गई। अब क्या होगा? दोनों बहुत परेशान थी। मुझे तो इस दरवाजे पर कतई भरोसा नहीं। एक लात से भी मैं तोड़ कर दिखा सकती हूँ। जोड़ो कराटे के जोहर आजमाने से पहले कूच कर जाओगी। ध्यान ही ना आया कि पूछ लेती खुद कौन है। मौका कब मिला? उनकी तो ज़बान कैंची की तरह चल रही थी। या अल्लाह, चचा आ जाए। दोनों ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। मैंने एक अदद लड़की पसंद कर ली है तुम्हारे लिए। बड़ी अच्छी बात है कि जानने वालों की बेटी है। राबिया ने कुमेल को बताया। क्या? कहाँ देख लिया आपने? वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। बगल में से निकल आई ऐसी प्यारी सी। वो बड़बड़ाई। कहाँ से निकल आई? वाज़े बड़बड़ाहट ना सुन सका था। बस यूँ समझ लो अल्लाह ने भेज दिया। और तुम कोई बहुत ज़्यादा हसीन तरीन नहीं हो कि हूर परी के इंतज़ार में रहोगे तो चुड़ैल भी ना मिलेगी। और तुम कोई बहुत ज़्यादा हसीन तरीन नहीं हो कि कैसी कैसी इस्तिलाहें गुस्से में निकालती हैं आप। वो कहा लगाकर हंसा। ज़िंदगी मुझे गुजारनी है। मैं लड़की देखे बगैर कैसे शादी कर सकता हूँ?
तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे लिए ऐसी वैसी लड़की का इंतखाब करूँगी? वो खफा होकर बोली। एक तो तुम्हारी खातिर घर छोड़कर भागे आओ, सफाइयाँ करो, जमादार नहीं बनो, अपने घर में ठाठ से रहती हूँ। ये सारे काम करने के लिए मेरे पास मुलाजिम है, तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा नहीं। या अल्लाह, राबिया आपा बात को कहाँ से कहाँ ले गई। उस लड़की से मिलकर ऐसी खुशी हो रही थी कि बस खैर मुझे क्या, जिस तरह जाए ज़िंदगी गुजारा, तुम्हारी मर्ज़ी। और अब मैं कभी भी नहीं कहूँगी कुछ। राबिया का तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, वो हैरान था। बहन को पकड़कर पास बिठाया। जो दिल चाहे करो, मैं अब दखल अंदाजी नहीं दूंगी। मैंने आपकी पसंद की लड़की को ठुकराया कब है? सिर्फ देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अगर आप नहीं चाहती तो नहीं देखता। बहन की नाराज़गी से नाला बज़ाहिर उन्हें मनाते हुए बोला। बस यही एक खामी थी उनमें, उनकी पसंद पर एतराज़ करने वाले की शामत आ जाती थी। हालांकि उन्होंने बेशुमार लड़कियाँ दिखाई थी, लेकिन यह हमेशा टाल जाता था। और इस बार तो उन्होंने तहैया कर रखा था उसकी शादी का। उनके पक्के प्रोग्राम पर कुमेल ने सर पकड़ लिया, जाने किसे पसंद कर लिया है। दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। रात अंधेरी थी, पूरे घर की सारी लाइट्स चली हुई थी। शक्ल से वह शातिर तो नहीं लग रही थी। शमा ने लुबना से ज़्यादा खुद को तसल्ली देने के लिए कहा। मुझे तो शक्ल भी याद नहीं रही, इतना डर लग रहा है। भला क्या ज़रूरत थी अम्मी अबू को अमेरिका जाने की? अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या होगा? लुबना ने लरसती आवाज़ में कहा। रात बीत रही थी, दोनों की आंखों से नींद गायब थी। आयतें भी सारी पढ़ कर हला खुश्क हो चुका था। कहीं 5 बजे के करीब दोनों की आंख लगी। 6 बजे कॉल बेल बज उठी। वह चीखें मारकर उठी। कॉल बेल फिर बजी। शमा ने हिम्मत की। मखसूस अंदाज से दरवाज़ा बजा था। खरसंद का अंदाज था। उसने बेताबी से दरवाज़ा खोला। खरसंद को देखकर दोनों उससे लिपट गई और रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ? वो परेशानी से बोला। दरवाज़ा बंद किया। खैरियत तो है अमेरिका में? अनजाने अंदेशों ने उसे लर्जा दिया। अमेरिका वालों को हमारी क्या परवाह? लुबना ने हिचकीली। बात बताओ, क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं, हम डर रही थी। दो इतनी बड़ी बड़ी अक्लमंद लड़कियां, इतने बहादुर चचा की भतीजी और इतनी डरपोक। खरसंद ने शुक्र का सांस लिया। किस बात से डर गई? कोई भूत नजर आ गया था? तब लुबना ने पूरी बात कह दी। घर में किसने आने दिया? मैंने। वो तो घुसती चली गई, मैं कुछ भी ना कर सकी। लुबना ने गलती पर पर्दा डाला। आइंदा एहतियात करना। खरसंद ने तनबीह की। अब मुतमिन हो जाओ, मैं आ गया हूँ, डरने की कोई बात नहीं। वो आपको खरसंद भाई कह रही थी? नाम तो भाई लिखा हुआ है, कोई भी ये नाम ले सकता है। अच्छा, अब नाश्ता वगैरह करवाओ और आराम से सो जाओ। मुझे उठाने की कोशिश मत करना, जब दिल चाहेगा उठूँगा। आप हमें अंदर छोड़कर मत जाइएगा। तुम दोनों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। बराबर वाले फ्लैट में मेरा दोस्त रहता है, बाएं वाली फैमिली से भी अच्छे ताल्लुकात है। फिर तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो। बहादुर तो है, मगर आप आजकल के हालात भी तो देखें। लुबना मनमनाई। जूडो कराटे भूल गई? खरसंद ने याद दिलाया। उस वक्त याद ही ना रहा। लुबना को अपनी गलती का एहसास हो। फिर तीनों ही सो गए। खरसंद सोकर उठा तो शमा ने चाय बनाई, पकौड़े वगैरह भी बना लिए। दोपहर का खाना गोल हो गया था। रात का खाना बाहर खाएंगे। खरसंद ने शमा को मना कर दिया कि रात का खाना ना पकाए। पकौड़े वगैरह खाकर लुबना फिर सो गई थी। शाम हो रही थी। शमा ने लुबना को उठाया। मुझे बहुत नींद आ रही है। लुबना का उठने का कतई मूड ना था। मरो फिर, वो कहकर बाहर आ गई। खरसंद किसी खातून से मसरूफ़ गुफ्तगू। ये तो वही है। शमा चौंक गई। वाकई ये खरसंद की चाचा की जानने वाली। ये सोचकर शमा ने लुबना को झंझोर डाला। अरे वो तो वाकई चाचा की जानने वाली हैं, आई बैठी हैं। ओह गॉड, खुदा का शुक्र। उसने शुक्र का सांस लेकर तकिए में सर घुसा लिया। शमा, अच्छी सी चाय बनाओ बेटा, खरसंद ने कहा। इनसे कल मुलाकात हुई थी, दोनों बेहद प्यारी हैं। लुबना कहाँ है? राबिया ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। सो रही है, शमा ने बताया। इस वक्त सो रही है? तबीयत तो ठीक है। मेरा ख्याल है कल आप ही से ये दोनों डर गई। खरसंद ने पूरी बात बताई तो राबिया हंस हंस के बेहाल होगी। वैसे आजकल के हालात ने जहनों को इतना परगांदा कर दिया है, हर शख्स मशकूक नज़र आता है। सॉरी डियर, आप दोनों को मेरी वजह से परेशानी हुई। राबिया ने शमा के करीब आकर प्यार से कहा। उसे भी जगह बहुत पोसती है, खरसंद ने कहा तो राबिया हंस पड़ी। उधर उसका भी यही आलम है। दोनों को नींद प्यारी है। चाय पीने के दौरान राबिया ने खरसंद से अपने ख्वाहिश का इजहार किया तो खरसंद ने एक लम्हे को सोच में पड़ गया। कुमेल से पुरानी दोस्ती थी, कोई खराबी या बुराई नहीं थी। देखी थी, अच्छी फैमिली का फ़र्द था। उसकी नज़र में ये बेहतरीन रिश्ता था। भाई साहब और भाभी अमेरिका गए हुए हैं, वही फैसला कर सकते हैं, उसने राबिया को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। आपको तो कोई एतराज़ नहीं? राबिया ने पूछा। मुझे तो एतराज़ नहीं, मगर इस फैसले का हक तो वालिदैन को है। खरसंद ने संजीदगी से कहा। आप सिफारिश तो करेंगे?
आप सिफारिश तो करेंगे, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। मुझे लिब्ना से बेहतर लड़की नहीं मिल सकती, खलंडरी सी है, तबीयत में बचपना भी है। खरसंद हंस पड़ा। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी भी तो फर्स्ट ईयर में शादी कर दी गई थी, बहुत छोटी उम्र थी। लड़की लड़की सब संभाल लेती। आप अपने भाई से फ़ोन पर बात करें ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। कुमेल को मैंने बड़ी मुश्किल से राज़ी किया है। उस वक्त बात टल गई तो उसे फ़रार का मौका मिल जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। खरसद ने राबिया को इत्मीनान दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेगा। शमा ने बड़ी पुरतकल्लुफ़ सी चाय का एहतमाम किया। राबिया चाय पीकर रुखसत हो गई। चलते चलते ताकीद की कि अमेरिका फ़ोन करके मालूम करे उस रिश्ते के बारे में। सो इत्तफाक रात ही अमेरिका से कॉल आ गई। हमने लुबना की बातचीत तय कर दी है। लड़का अगले माह हमारे साथ पाकिस्तान आ रहा है। परसों लुबना का निकाह कर देंगे ताकि कागजात आसानी से बन सके। भाई साहब, शमा बड़ी है, आप लुबना की पहले क्यों कर रहे हैं? पहले बड़ी की करें, खरसद ने कहा। उसकी काशिफ से बातचीत तय है। लुबना के लिए यहाँ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। हम तो निकाह की तारीख तय कर चुके हैं। बच्चों की खाला को बुलवा लेना, मज़ीद किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। फंक्शन तो हमारे आने पर होगा। वो बहुत खुश होकर बता रहे थे। लुबना हक्का बक्का थी, यकीनन कोई बात उसके मुताल्लिक हो रही थी। लुबना से बात करा, उन्होंने खरसद से कहा तो खरसद ने लुबना को रिसीवर थमा दिया। हेलो अब्बू, कैसी हो लुबना बेटे? उन्होंने प्यार से पूछा। हम दोनों बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं अब्बू? आप जल्दी आ जाएं, हम बहुत बोर हो रहे हैं। हाँ बेटे, हम तुम्हें बुलवा रहे हैं। लो अपनी माँ से बात करो। उन्होंने रिसीवर मम्मी को थमा दिया। लुबना बेटा, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। 15 को यानी परसों जुमेरात को निकाह है। लड़का बहुत हैंडसम है, यहाँ बहुत अच्छी जॉब करता है। बिल्कुल फिक्र न करना, हर लिहाज से अच्छा है। ओ नो, उसने रिसीवर शमा को पकड़ा कर धुआंधार रोना शुरू कर दिया। आई हेट अमेरिका चाचा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, वो रोते हुए बोली। उसे समझाओ। अम्मी ने फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुन ली थी। बहुत रो रही है भाभी, वो इस रिश्ते से इनकार कर रही है, खरसद ने कहा। लुबना शुरू से ज़िद्दी है। भैया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। हम कल फिर फ़ोन करेंगे। जुमेरात का दिन का वक्त तय किया है, टेलीफोन पर निकाह होगा, हम लड़के के पास मौजूद होंगे। लुबना में थोड़ा सा खलंडरापन है, तुम उसे समझाना। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। खरसद ने गहरा सांस लेकर रोते हुए भतीजी को देखा। आपने इनकार क्यों नहीं किया? मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। लुबना फट पड़ी, रोते रोते बुरी हालत हो गई थी। मजाक नहीं, ये हकीकत है बेटा। चाचा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, वो मचल गई। इंसान बनकर बैठो, तुम अब बच्ची नहीं हो। खरसद को भतीजी पर तरस आ गया, मगर डांट दिया कि नरमी करने पर तो किसी सूरत हामी नहीं भरेगी। कुमेल बेहतरीन इंसान था, बहरहाल अब उसका जिक्र करना फजूल था। बातचीत तय हो चुकी थी। चाचा, आप तो जानते हैं मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहती। नसीब के लिखे को कौन मिटा सकता है? वालिदैन जो रिश्ता तय करते हैं, अच्छी बच्चियाँ इनकार नहीं करती, और तुम तो मेरी सबसे प्यारी अजीज़ भतीजी हो। खरसद ने प्यार से समझाया। और अब तो सब कुछ तय हो चुका है। मुझसे बगैर पूछे कैसे तय हो गया? वो बिलबिलाई। बेटा, अच्छी लड़कियाँ वालिदैन के फैसलों पर सर झुका देती हैं। नहीं चाचा, वो किसी सूरत खामोश नहीं हो रही थी। लड़के को यहाँ बुलवा लेंगे, कोई हल निकल आएगा। इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। इंसान सोचता कुछ है, वो कुछ जाता है। मस्बत अंदाज में सोचो, इनकार करके वालिदैन को शर्मिंदा करोगी। उन्होंने कुछ सोच कर ही वैसा किया होगा। उन्होंने क्या सोचना? उन्हें तो अपने मुल्क में रहना ही पसंद नहीं, और मैं अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, अब कोई फजूल बात नहीं करोगी। खामोश हो जाओ। आप एक बार मेरी राय तो अम्मी अबू तक पहुँचा दें, उसने मुल्तजी अंदाज में कहा। खरसद उसकी शक्ल देखकर खामोश हो गया। उसे अंदाज़ा था कि भैया और भाभी किसी सूरत उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन लुबना की हालत देखकर वो बहुत परेशान था। शमा उसे समझा रही थी। तुम इनकार नहीं करोगी। वालिदैन औलाद का बुरा नहीं चाहते, औलाद की ख्वाहिश का एहतराम तो करना चाहिए। लुबना मुसलसल इनकारी थी। तुम हमारे दूल्हा भाई को पाकिस्तान ले आना। शमा ने उसे छेड़ा। वो चाहती थी कि लुबना नॉर्मल हो जाए। शमा, मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी अबू को पहले मेरी राय लेनी चाहिए थी। क्या खबर मैं किसी को पसंद करती हूँ? तुम्हारी राय पर जूते पड़े। हमारे यहाँ लड़की की पसंद नहीं पूछी जाती, और किसी लड़के को चाहना तो ये बहुत बड़ी गलती समझी जाती है। ओहो, मैं कब किसी को चाहती हूँ? वैसे ही एक बात कह दी, लेकिन तुम देखना है, निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। वालिदैन की नाक कटवाओगी? अमेरिका में किसी की नाक नहीं कटती। लुबना, फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करो। खरसद ने संजीदगी से आकर कहा। मुझे शादी नहीं करनी। उसके आंसू मुसलसल जारी थे। बेटा, अब तो सब कुछ तय है वहाँ, तो यहाँ इत्तला देने की क्या ज़रूरत थी? वो भी खुद कर लेते। जो हो गया सो हो गया। आंसू पूछ लो, तुम्हारी बहन तो वहाँ है। अच्छा है, 1 से 2 हो जाएंगी, वही तो फसाद की जड़ है। अम्मी अब्बू को बुलवा लिया, अब मेरे पीछे पड़ गई। लड़के लड़कियाँ तो अमेरिका जाने के ख्वाब देखते हैं। खरसद ने कहा। मैंने ऐसा कोई फजूल ख्वाब नहीं देखा। अच्छा, मुँह ठीक करो, सो जाओ, सुबह काम भी तो होगा। मुझे भी काम है, तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगा। कौन सा रंग लोगी? शॉकिंग पिंक। शमा ने झट अपनी पसंद बताई। तुमसे पूछा है? खरसद ने आंखें निकाली। काला खरीदूंगी, यौम शौक मनाऊंगी। लुबना रोते हुए बोली। शट अप, गलत सलत बात मुँह से क्यों निकालती हो?
खरसन ने डांट दिया तो वो बुरी तरह रो दी और घुटनों में सर छुपा लिया। खरसन को अपनी भतीजी पर तरस आ गया। बाज़ औक़ात इंसान कितना मजबूर कर दिया जाता है, ना चाहते हुए उसे वो करना पड़ता है जो दूसरे की ख्वाहिश होती है। लुबना वैसी बच्ची भी नहीं, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ है, पसंद नापसंद का हक है। इस तरह से ज़बरदस्ती ज़िंदगी भर का फ़ैसला एक पल में कर दिया जाए तो ये ज़्यादती है। कभी कभी वालिदैन भी नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। कमेल का रिश्ता उसे ज़रूर पसंद आता, खैर वो बात तो अब बतानी भी नहीं। देखो बेटा, क्या ख़बर, लड़का बहुत अच्छा हो। वालिदैन बड़ी छानबीन के बाद बेटा और बेटी का रिश्ता तय करते हैं। आगे उसका नसीब। तुम्हारा रिश्ता एकदम तय नहीं कर दिया गया होगा। वह आराम से सो जा। उसके सर पर हाथ फेर कर चला गया। वो तकिए में मुँह छुपा कर लेट गई। भाई को मनाकर राबिया खरसन से जवाब लेने आई तो लुबना के निकाह की खबर ने उन्हें मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया। कल निकाह है, आपने ही आकर सब कुछ संभाला है, मुझे तो इन कामों का कोई तजुर्बा नहीं, खरसन ने कहा तो वो मायूसी से उसे देख कर रह गई। मैंने तो बड़ी धौंस के साथ भाई को तैयार किया था। वो घर वापस आई तो बहुत चुप चुप थी। क्या हो गया, खरसन ने मुस्कुरा कर कहा। इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई। निकाह हो रहा है उसका टेलीफोन पर। राबिया रोहांसी हो रही थी। लड़कियों की क्या कमी है आपको, वो बदसतूर मुस्कुरा रहा था। जान छूटने पर उसे बहुत खुशी हो रही थी। इस वक्त तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। वो वाकई चिड़ी हुई थी। निकाह में थोड़ी देर थी, सब लोग आ चुके थे। खाला बड़ी मसरूफ़ नज़र आ रही थी। काशिफ भी था। शमा के आरिस गुलगू हो रहे थे। कितनी खुशकिस्मत है, एक मेरी किस्मत है। लुबना ने मेहंदी भरे हाथ मसले। मेहंदी शमा ने ज़बरदस्ती लगाई थी। राबिया और कमेल भी मेहमानों में शामिल थे। सब बेचैनी से फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। खरसन ने तभी फ़ोन की घंटी बजी। खरसन ने फ़ोन उठाया। भाईजान बोल रहे थे, आवाज़ भर्राई हुई थी। उन्होंने बताया जिस लड़की से निकाह तय हुआ था वो धोखेबाज निकला। उसने पहले ही यहाँ शादी की हुई थी। उसकी अमेरिकन बीवी को पता चला तो उसने मुकदमा कर दिया। वो लड़का गिरफ्तार था। भाईजान, यहाँ तो सारा इंतज़ाम हो चुका है, मेहमान आए हुए हैं। खरसन ने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली। उसकी नज़रों के सामने दुल्हन बनी लुबना की तस्वीर थी। कितनी बदनामी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। मुझे अंदाज़ा है खरसन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मम्मी भी रो रही थी। तभी खरसन की नज़र कमेल पर पड़ी और उसने एक लम्हे में फ़ैसला किया। ठीक है भाभी, अब ये फ़ैसला आप मुझ पर छोड़ दें, इंशाल्लाह लुबना के लिए बेहतर ही होगा। खरसन ने रिसीवर रख दिया। राबिया को अलहदा ले जाकर सारी बात बताई तो उनके तो गोया सूखे धानों पर पानी पड़ गया। उसी वक्त जाकर कमेल की दुल्हन के लिए रखे जेवर निकाले। एक अच्छे भारी काम का जोड़ा भी ले लिया। अंदर आते हुए कमेल की नज़र लुबना पर पड़ी। ये तो वही लड़की थी, मेहरबान परी जो उसके हवासों पर छा गई थी। तो ये लड़की थी जिसे आपा ने मेरे लिए पसंद किया था और मैं उसके निकाह की खबर से खुश हो रहा था। उसके दिल में तासुब की लहर उभरी। वो बेहतरीन लड़की थी, दूसरों के लिए दिल में दर्द रखने वाली। कितनी जांपशानी से मेरी तीमारदारी की, किस किस तरह से मुझे संभाला। मेरे एक फ़ोन पर आके अगर ना आती तो जाने क्या हो जाता। अगले रोज़ आई तो मुझे सेहतमंद देखकर एक पल के लिए ना रुकी। ऐसी लड़कियां तो ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए काबिल होती हैं जिन्हें ये पता हो कि किसी भी गैर मर्द से फरीद नहीं होना चाहिए। कमल को बहुत अफसोस हो रहा था। बार बार नज़रों के सामने बेबसी से रोती हुई लुबना की शक्ल घूम रही थी। राबिया ने आकर उसे बताया तो वो खिल उठा। कैसी खुशी हुई थी, शायद दिल से निकली दुआ कबूल हो गई थी। सच कह रही हैं आप, कमेल के दांत अंदर नहीं हो रहे थे। खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। तो हम लुबना को पहले से जानते थे? राबिया ने मशकूक नज़रों से देखा। हाँ, नहीं तो वो गड़बड़ा गया। लुबना को कुछ खबर ही ना थी। निकाह के लिए पूछा गया तो उसने नाम पर भी गौर ना किया। वो रो रो कर नींद बेहोश सी हो रही थी। शमा और राबिया मेहमानों में मसरूफ़ थे। खरसन के दोस्त और उनकी बीवियां ही आई थीं। लुबना का सर पूरी तरह दुख रहा था। उसको चाय की शदीद तलब हो रही थी। शादी मुबारक हो, आवाज़ पर उसने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया। सामने कमेल जाफरी खड़ा था। ये यहाँ कैसे आ गया? वो डर कर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? वह अकलाकर बोली। क्यों, मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है? वो शरारत से मुस्कुराया। आप भी तो आई थीं। आप तो बीमार थे इसलिए। वो डर रही थी खरसन चचा ना आ जाएं, क्या सोचेंगे, लेकिन अब तो तंदुरुस्त हो गया हूँ इसलिए खुद ही आ गया हूँ। प्लीज़ आप चले जाएं, वो लजाजत से बोली। अब तो आपको लेकर ही जाएंगे, वो इत्मीनान से बैठते हुए बोला। लुबना का डर के मारे बुरा हाल था। वो ये यहाँ क्यों आ गया? शमा को पता चला तो वो जान ही ले लेगी। चाचा क्या सोचेंगे? रात से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। उसे नकाहत महसूस हो रही थी। ऊपर से ये कमेल जाफरी ना जाने क्यों आ गया था। उसे चक्कर आ गया तो घबरा कर दोनों हाथों से सर थाम दिया। तभी राबिया कमरे में आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कमेल को बैठा देखकर डांटा। अपनी दुल्हन से बातें। वो शरारत से मुस्कुराया तो लुबना ने हैरान होकर देखा। दुल्हन से बातें करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अब जाकर अपना काम करो। खरसन ने कहा है कि रुखसती भैया और भाभी के आने के बाद ही होगी। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। कुमेल का मुंह लटक गया। कोई गलत बात नहीं है, तुम तो शादी के लिए राजी ही नहीं थे। अब क्या हो गया? राबिया ने लुबना पर प्यार भरी नज़र डालकर कहा।
लुबना हक्का बक्का थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था एकदम क्या से क्या हो गया था। उसकी शादी कमेल से हुई थी, गोया अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, और कमेल का साथ यकदम दिल में शोक सी धड़कनों ने जलता रंग बचाया तो उसने शर्मा कर सर झुका दिया। इसके साथ इस खूबसूरत से क्यूट से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको ये नावल बाकी नावल्स की तरह बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे एक नए नावल के साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।